बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एनिमल्स वैली के साथ हाफिज़ ताहिर आपकी खिदमत में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक करंट टॉपिक लेके आए हैं जिस पे हम सब लोग परेशान हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका हल जो है हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। वो टॉपिक क्या है? आपने देखा होगा कि डेली आपको इत्तला मिल रही होगी कि जनाब इस बंदे ने इस बंदे से फ़्रॉड कर लिया, उसको पैसे भेजे जनाब, उसने पैसे लेके नंबर बंद कर दिया। और उस बंद अच्छा, हमें आज आए दिन इत्तलात मिल रही है कि जनाब हमने बंदे को पैसे भेजे और बंदे ने जनाब पैसे लेके नंबर बंद कर दिया, और या हमने पैसे भेज दिए, पैसे अगले बंदे को वसूल भी हो गए, लेकिन उसने जो परिंदे भेजे हैं वो बीमार भेजे हैं। और उसके अलावा एक और बड़ा जो है हमें मसला दरपेश है कार्गो के हवाले से कि मुख्तलिफ़ शहरों में हमने कार्गो भेजना होता है, तो उस हवाले से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है। तो इसी हवाले से आज हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे एक बेहतरीन दोस्त हैं सलमान कुरैशी साहब, और ये एक बेहतरीन सेलर हैं। इनका सेलरिंग का जो नेटवर्क है वो बहुत ज़बरदस्त है। पूरे पाकिस्तान में ये पेमेंट्स लेते देते हैं और पूरे पाकिस्तान में ये परिंदे भेजते भी हैं और ख़रीदते भी हैं, कार्गो करवाते भी हैं, कार्गो इनका आता भी है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि हम इनको किस तरीके से इन मसाइल से निकल सकते हैं और किस तरीके से इन मसाइल का हम जो है हल निकालें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम ताहिर भाई। कुरैशी साहब क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, मेहरबानी। तो कुरैशी साहब हमारे नाज़रीन को बताएं। ताहिर भाई, जो आपने आज का टॉपिक चुना है, बहुत न्यू जनरेशन में जो शौकीन आ रहे हैं इसके, काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ रहा है। अक्सर पैसे लगवा देते हैं, उनके पैसे खा के शनाख्ती कार्ड की पिक्चर भेज के सारा कुछ हिसाब किताब कि जी हमारी ये लोकेशन है, कुछ भी नहीं होगा, उनको यानी झूठे दावे करके उनकी रकम एक किस्म से 2 नंबर तरीके से फ़्रॉड कर देते हैं उनके साथ। तो बहुत मसला आ रहा है आजकल ये। तो कुछ बेसिक्स एहतियाती तदाबीर हैं, अगर उनको फॉलो कर लिया जाए तो कुछ हद तक इनसे बचा जा सकता है। ये तो नहीं कि प्रॉपर कि आजकल बहुत साइबर क्राइम में भी काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है। सोशल मीडिया जब भी खोलें, फेसबुक पे एक ना एक रोज़ एक वो देखने को ज़रूर मिलती है कि जी फ्रॉड अलर्ट, शनाख्ती कार्ड की तस्वीर होती है, सारे उसकी बंदे की तस्वीरें होती हैं। ये भी होता है कि इस शहर से ये बिलोंग करता है, तो सारा कुछ हिसाब किताब देने के बावजूद भी वो बंदा फ्रॉड कर जाता है। तो ये बहुत आ रहा है आजकल ये। तो इससे बचने की कुछ बेसिक्स हैं एहतियाती तदाबीर। पहले नंबर पे तो जी देखें, और ये ज़्यादातर न्यू के साथ हो रहा है होने को, तो ये पुराने जो एक्सपीरियंस है उनके साथ भी एक आध बार, अभी लाहौर के हैं हमारे, नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, बड़े अजीज़ हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे, उनके साथ भी हो चुके हैं। हालांकि अच्छे खासे एक्सपीरियंस रखते हैं वो इस चीज़ के बारे में ना। तो न्यू जो हैं ज़्यादातर, उनके बारे में कुछ ये एहतियाती तदाबीर मैं बताना चाहूँगा कि जी देखें, जिस शहर से परिंदा आप मंगवा रहे हैं, पहले नंबर पर तो आप फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं उससे, आप कोशिश ये करें उस शहर में अगर आपका कोई दोस्त हो उसके ज़िम्मे लगाएं, या फिर सोशल मीडिया पे अगर आपने उससे कम्युनिकेशन किया तो देखें कि वो बंदा कितना पुराना है। ये नहीं कि उसकी न्यू आईडी बनी है, सिर्फ उसने एक पोस्ट लगाई हुई है, नंबर दिया हुआ है, पिंजरों की तस्वीरें, ऐसे नहीं। आप उसका पूरा जाके देखें, उसकी प्रोफाइल चेक करेंगे वो कब से काम कर रहा है, वो न्यू है या फिर वो इस फील्ड में पुराना हो चुका है। अगर तो पुराना हो चुका है तो इससे समझ लें थोड़ी सी तसल्ली होती है कि इस फील्ड में पुराना है। एक पॉइंट तो ये हो गया। अगर वो न्यू है तो इतनी जल्दी उस पर एतमाद नहीं करना। दूसरी चीज़, पहले ये देखने के बाद दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है, अगर वो पुराना है इस काम में फिर भी आपको एतमाद नहीं होता, आप उस शहर में कोई अपना रिलेटिव ढूंढें, कोई दोस्त ढूंढें, कोई ऐसा जान पहचान वाला हो कि आप उसको ये कह सकें कि यार आप इस बंदे के बारे में मुझे बताएं। क्योंकि उस शहर का होगा तो ज़ाहिर सी बात है कम्युनिकेशन तो आपस में फील्ड में जैसे सेम फील्ड होती है तो आपस में होते हैं, तो उसके ज़िम्मे आप काम लगाएं, दोस्त के, रिश्तेदार के, जो भी आपका अजीज़ उस शहर में रहता हो। एक तो ये पॉइंट है। अगर वो उस बिल्कुल यानी वो बंदा ख़रीद फ़रोख्त करता है इस काम से, यानी उस वाबस्ता है, तो वो उसके पास जाएगा, उससे पूछताछ करेगा, फिर या तो वो उसको कैश देगा और चीज़ लेके वहाँ पे कार्गो आपको खुद लगवा देगा। अगर ये भी नहीं होता तो इसके अलावा तीसरा हल ये है, आप अपने एक्सपीरियंस जो आपके एरिया के हैं उनसे राय लें, क्योंकि ऐसे लोगों के भी काफ़ी ताल्लुकात होते हैं। आपके मोहल्ले में इर्द गिर्द काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पुराने वक्तों से काम कर रहे होंगे, मुल्तान में, लाहौर में, कहीं भी, तो आप उनसे राय लें कि जी आप बताएं कि या ये बंदा आपके जानने वाला है, या फिर अगर आपका जानने वाला उस शहर में ना हो तो आप किसी दोस्त के ज़िम्मे लगाएं कि आपका कोई है जानने वाला, आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त। तो ये 3-4 तरीके हैं, इन पे अगर अमल दरामद किया जाए तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बचा जा सकता है। वरना फ्रॉड करने वाला आजकल के दौर में शनाख्ती कार्ड भी भेजता है, फ़ोन नंबर भी भेजता है, हत्ता के घर की लोकेशन सारा कुछ भेज देता है, और वो सारा कुछ फेक होता है। एट दी एंड नंबर भी बंद होता है। शनाख्ती कार्ड का क्या करते हैं आप, बस वो आप ID पे लगा देते हैं जी फ्रॉड अलर्ट, बाकी आपकी रकम ज़ाया हुई थी। ये काम अच्छा है, अगर किसी के साथ हो तो उसको बताना ज़रूर चाहिए ताकि अगला बंदा उससे बच सके।
और बहुत आजकल ये हो रहा है जी, सोशल मीडिया से पिक्चर्स उठा के, पुरानी पिक्चर्स उठा के, ऑप्शन होता है फेसबुक में अपलोड में, फोटोज़ में जाके अपलोड में नीचे जाते हैं, काफ़ी पुरानी पिक्चर्स आ जाती हैं, OLX पे पिक्चर्स लगा देते हैं, OLX पे पिक्चर्स लगा दी, वीडियो लगा दी डाउनलोड करके, कॉपी करके, तो वहाँ से बहुत ये चीज़ें हो रही हैं। और नया बंदा जो होता है उसको इतना पता नहीं होता कि ये न्यू पिक्चर्स हैं। जो पुराने वर्किंग करने वाले हों तो सोशल मीडिया में हर वक्त 24 घंटे उनका काम होता है, तो उनकी आंखों से वो गुजरती रहती हैं। तो अगर तीनों ऑप्शन में से तीनों अगर आपको ना समझ आए, तो एक ये है कि आप अपने करीबी कोई एक्सपीरियंस, आपका दोस्त हो, कोई आपके जिनको आपका पता हो कि यार ये इस मोहल्ले में, इस एरिया में ये एक्सपर्ट हैं, उनसे ज़रूर राय लें आप कि जी अब मैं ये करना चाहता हूँ तो मुझे बताएं क्या करूँ मैं। आपका कोई ताल्लुक़ वाला हो या फिर आप अगर इस बंदे को जानते हो तो ये जी सारी बात है। बिल्कुल कुरैशी साहब, आपने बड़े मुफीद बातें की हैं, और इस हवाले से जो मैं अपना ज़ाती तजर्बा आपको बयान कर दूं कि मैं किसी भी नए बंदे से अगर डील करता हूं तो मैं उसको सीधी बात करता हूं कि भाईजान मैंने आपको भेजने हैं एडवांस पैसे, आप अपनी ज़मानत दिलवाएं, आप अपनी आवाज़ करवाएं, आप अपने सिटी से करवा दें, किसी दूसरी सिटी से करवा दें, ठीक है। तो अगर तो वो बंदा वाकई वैलिड होता है, उसको 2-4 लोग ज़रूर जानते होते हैं, तो वो बंदा कहता है ठीक है जी मुझे फ़लाँ बंदा जानता है, फ़लाँ बंदा जानता है, फ़लाँ बंदा जानता है। फिर मैं सिर्फ उसके कहने पे वो अमल नहीं करता हूँ। वो जिन भी बंदों के बात करता है मैं उनसे बाकायदा बात करता हूँ, पूछता हूँ, और अगर वो उस बंदे की तसल्ली करवाते हैं, कहते हैं कि हाँ बंदा ठीक है, तो मैं पैसे भेजता हूँ। वरना जो आंदा आएँ बाएँ शाएँ करता है उनसे हम माजरत कर लेते हैं। हम सस्ता देख के परिंदा नहीं ख़रीदते, सस्ता देखने परिंदा ख़रीदने के चक्कर में हम अपने पैसों से भी हाथ धो बैठते हैं। तो कुरैशी साहब, दूसरा जो बड़ा एक ज़बरदस्त सवाल मेरे जहन में आया वो ये है कि जो बंदा इस तरीके से फ्रॉड करता है, हम उसकी पोस्ट लगा देते हैं। अच्छा, अब हमारी कोशिश ये होती है, मैंने भी लगाई हैं 1-2 पोस्टें, सीधी सी बात है, हमारी कोशिश ये होती है कि जो फ्रॉडिया है उसका दूसरे लोगों को भी पता चले कि ये बंदा फ्रॉड है, ये बंदा चोर है, इससे बच के रहिएगा। लेकिन उसके अगेंस्ट ये होता है कि कुछ सीनियर साथी डायरेक्ट कॉल पे, फ़ोन पे आ जाते हैं, या व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, या मैसेंजर पे, यार ये आप गलत कर रहे हो, या उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, इस हवाले से देखें, अगर कोई आपके साथ फ्रॉड हुआ है, पहले नंबर पे तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। व्हाट्सएप पे वॉइस नोट होनी चाहिए, या फिर मैसेजेस होनी चाहिए, या फिर आपके पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, फ़ोन रिकॉर्डिंग। अगर मिसाल के तौर पे कोई उस एरिया का बंदा उठकर आता है, 2-4 लोग आते हैं कि आपने ये पोस्ट क्यों लगाई, आप गलत कर रहे हैं, तो पहले नंबर पे तो जी आपके पास सबूत होना चाहिए। आप अपना सबूत पेश करेंगे, फिर आपके पास एक बिल्कुल हर चीज़ आपके पास ओके होगी कि जी मेरे पास तो विद प्रूफ है कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, फिर उनके पास जाहिर सी बात है कोई जवाब नहीं होगा। और अगर वो बंदे उठकर आते हैं कि जी ऐसे है, उसकी हिमायत कर रहे होते हैं, ऐसे अक्सर वैसे बहुत कम होता है, ऐसे होता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो तो आपके पास इस मसले का हल है कि आपके पास रिकॉर्ड एक होना चाहिए, आपके पास सारा डेटा होना चाहिए, वॉइस नोट्स होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग, यानी जिस हिसाब से भी आपके साथ कम्युनिकेशन उसने किया हो, फ़ोन पे बात हुई हो, या फिर व्हाट्सएप पे चैट हुई हो, मैसेंजर पे बात हुई हो, स्क्रीनशॉट्स वगैरह, यानी आप उससे बचने का या फिर अपने आप को सच्चा साबित करने का यही हल है, आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। आप उनको दिखा सकें कि जी अगर आप मुझे गलत कह रहे हैं तो मेरे पास तो सारे प्रूफ हैं। मेरा सवाल ये है कि पोस्ट लगानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, पोस्ट देखें हर हाल में लगानी चाहिए। इससे एक तो ये है, अगर आपको ठोकर लग गया तो उससे किसी और को फ़ायदा हो जाए, आपके नुकसान से किसी और को फ़ायदा हो, लोग पहचान सकें। मिसाल के तौर पे मेरे एरिया का बंदा है कोई, मैं उसको बाय फेस जानता हूँ लेकिन बाय नेम नहीं जानता, आपकी तस्वीर लगाने से, आपकी पोस्ट लगाने से मुझे इतना पता चल जाएगा यार ये फ़लाने एरिया में रहता है, और इसकी ये, यानी मैं तो शक्ल से पहचानता हूँ बाय नेम नहीं, मुझे इतना पता चल जाएगा कि यार ये इस एरिया का बंदा है। तो आपको ही नहीं, हर किसी को, अगर किसी के साथ भी ये हो तो उसको पोस्ट हर हालत में लगानी चाहिए। और अच्छा ये हल है कि उसके पास रिकॉर्ड्स आ रहे हों, यानी कमेंट्स में काफ़ी लोग कहते हैं कि जी पहले नंबर पे तो ये आता है कि जी हुआ क्या, हालांकि बंदे ने सारा वहाँ पे लिखा हुआ भी होता है डिटेल में, लेकिन वो आदत है लोगों की ना कि जी हुआ क्या, मसला क्या दरपेश आया। तो आपके पास पहले नंबर पे तो रिकॉर्ड होना चाहिए सारा, कोई भी पूछे तो आप उसको फटाफट वो रिकॉर्ड दिखा सकें कि जी देखें अब बताएं क्या हल निकलता है जी इस चीज़ का। तो अगर आपके पास ये सब कुछ होगा तो कोई भी आपको झूठा पेश नहीं कर सकेगा, साबित नहीं कर सकेगा। बिल्कुल जनाब, कुरैशी साहब ने सही बात की है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो कम्युनिकेट करते हैं वो व्हाट्सएप पे करें, ठीक है ना, चैट के साथ करें, चैट पे करें, और व्हाट्सएप पे जो भी वॉइस नोट है उसको आप रिकॉर्ड करते रहें, वो आप ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्ड होता है। अगर आप फ़ोन पे कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करें, इससे कोई बंदा हाँ, झूठा पेश नहीं कर इससे कोई बंदा आपको झूठा नहीं कहेगा।
और अगली बात जो है, अगला पॉइंट ये है कि पोस्ट लगाने से पहले कोशिश करें कि आप उस बंदे को कांटेक्ट करें और उसे आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिक्वेस्ट करें कि भाईजान मेहरबानी करें, आपका ये प्रॉब्लम आया, आप इसको हल करें। अगर वो बंदा आपका प्रॉब्लम हल कर देता है या आपसे टाइम मांग रहा है तो कोशिश करें टाइम दे दें, नो प्रॉब्लम, हर इंसान के साथ मजबूरियाँ वाबस्ता हैं। और अगर वो बंदा आपको आगे से आंखें दिखा रहा है या आपको ब्लॉक कर देता है या आपको आगे से जनाब अनफ्रेंड कर देता है, तो फिर उसका आखिरी हल यही है कि आप उसको एक्सपोज़ करें ताकि दूसरे लोगों का भला हो सके। अगला हम जो है एक बेहतरीन टॉपिक जो है वो भी एक पूरा अपने अंदर दास्तान है, वो हम कुरैशी साहब से पूछेंगे कि कार्गो के हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर हैं, क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। सर जी, कार्गो के हवाले से अगर आप किसी शहर में कार्गो लगवा रहे हैं तो इसका बेहतरीन हल ये है, अक्सर औकात होता है अल्लाह का पहले नंबर पे, तो जी मैं खुदा का करोड़ शुक्र अदा करूँगा, हमारे साथ ये सिचुएशन कभी भी नहीं हुई। यानी इन बिटवीन परिंदा डेड हो जाए बॉक्स के अंदर या फिर बीमार पहुँचे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि देखें जी, आजकल का बहुत यानी दौर ऐसा है, वो कहते हैं कि जी अगले की जेब पे नज़र होती है कि जी उसके पैसे हमारे पास आ जाएं, बेशक अगला नुकसान में जाए, भाड़ में जाए। तो अक्सर बहुत लोग इस हवाले से भी बीमार परिंदे भी भेजते हैं और जी अपना यानी उसकी वीडियो सही दिखाई, और जब लगवाने का टाइम आता है 1-2 दिन का गैप बीच में आ जाता है। अगर कोई बंदे की मजबूरी होती है, कहते हैं जी मुझे आपने, अगर मंडे की डील हुई है, वो कहता है जी मुझे आप लगवा देना, बुध को लगवा देना या फिर जुमेरात को लगवा देना, तो 3-4 दिन का गैप आ जाता है। तो जी ये सांस लेने वाली चीज़ है, इंसान का भरोसा नहीं होता है तो फिर छोटे छोटे से होते हैं। मौसम की तब्दीली होती है, हवा चलती है, क्या से क्या भी हो जाता है कभी कभार। तो आपको वीडियो तो पहले दिन की भेजी हुई होती है, लेकिन जब लगवाने का टाइम आता है फ्रेश वीडियो अक्सर लोग नहीं भेजते। तो जी इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी कार्गो आप मंगवाएं तो उनसे बोलें कि जी मेरा नाम लेके, डेट और डे का बता कर बॉक्स में डालते। यानी मैं एक अपने तौर पे बता रहा हूँ, हम जब भी कार्गो लगवाते हैं, इस सब से बचने का बेहतरीन तरीका ये है, आप लोग जब भी कभी कार्गो लगवाएं यानी परिंदा आपकी तरफ से सही जाता है। अब देखें जी, ये इंसानों के साथ भी है, शहर चेंज होता है, आबो हवा चेंज होती है, खान पान में तब्दीली आती है, तो इंसान बीमार हो जाता है। तो इनके साथ तो बेसिक बिल्कुल यानी बुनियादी कभी कभार होता है। और ज़्यादातर पट्ठों की इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी लेवल, तो पट्ठों में ज़्यादातर चांसेस होते हैं दूसरे शहर में जाकर इनकी कंडीशन तब्दील हो जाती है, बिगड़ जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अक्सर नए शौकीन समझते हैं कि जी हमें बीमार परिंदा भेजा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। उनको संभालना नहीं आता और परिंदा फिर एक्सपायर हो जाता है। और जो आपके हमसाए होते हैं वो नमक मसाला छिड़क कर जी आपको तो गलत परिंदा भेजा है, ये कोई भी हो बेशक, कि जी आपने हमसे क्यों नहीं लिया, आपने हमसे पूछा क्यों नहीं, यानी फन्ने खां बनने के लिए कि जी मुझे ज़्यादा पता था, आप एक बार मेरे से मशवरा लेते। तो गलत गाइड भी बहुत करते हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये है, आप जब कहीं पे पार्सल लगवा रहे हो कार्गो का, आप उसको 10 मिनट पहले वीडियो भेजें दाना पानी डालकर। परिंदा भूखा हो तो वो दाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त की वीडियो भेजें, एक वीडियो। दूसरी वीडियो आप उसको शो केज में किसी भी पिंजरे में भेजें कि यार ये देख लें बिल्कुल हेल्दी एक्टिव हैं, उड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, 2 वीडियो होगी। तीसरी वीडियो आप डब्बे में डालते वक्त की भेजें कि जी ये डब्बे के अंदर मैंने आपके दोनों बर्ड्स डाल दिए, बिल्कुल हेल्दी एक्टिव हैं, और फिर उसको आराम से अपना रस्सी वगैरह बांध के टेप करके नंबर लिख के आप उसको लगवा दें। बेहतरीन हल है। अगर बाय चांस वहाँ पहुँच के परिंदे को कुछ होता है या परिंदा डब्बे के अंदर एक्सपायर होता है, तो आपके पास प्रूफ होगा कि आपने यहाँ से परिंदा बिल्कुल ओके रवाना किया था। और फिर आपस में अंडरस्टैंडिंग भी होती है, पहले भी बातचीत होती है कि जी ये तो बंदे के ऊपर होता है कि जी इन बिटवीन परिंदा मर गया, कुछ हो गया, तो ये बात की बातें हैं, ये बातें पहले कर लेनी चाहिए ताकि बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। यानी अगर आपको खदशा है कि बहुत दूर का कोई रास्ता है, यानी मुल्तान से कराची हो गया, पेशावर हो गया, आप सोच रहे हैं कि यार ख्याल आ रहा है कि यार अगर परिंदा मर गया क्या हो गया, तो इसका बेहतरीन हल ये है आप पहले बात करें ताकि बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। आपस में मुश्तरका बात कर लें कि यार अगर परिंदा बीच में कुछ हो गया, वैसे कुछ होता नहीं है, बॉक्स में खुले सुराख करें आप, दाना पानी उनको 10 मिनट पहले खिलाएं। और अगर गर्मियों के दिन है तो उनको सिरिंज से एक सीसी पानी पिलाएं, लाजमी पानी पिला के भेजें, क्योंकि अगर लेट भी हो जाए, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, 2-3 घंटे की देरी हो जाए, तो परिंदा आराम से रिलैक्स होकर डब्बे में। और कोशिश ज़्यादातर ये करें, एक तो मजबूरी होती है, कोशिश ये करें कि पार्सल लगवाएं जब भी तो ठंडे टाइम का लगवाएं, गर्मियों में रात का लगवाएं, सर्दियों में तो कोई भी टाइम हो, दिन का हो रात को, लेकिन गर्मियों में कोशिश करें। एक तो मजबूरी होती है कि गाड़ी ने निकलना ही दोपहर के टाइम है, सुबह के टाइम है, कुछ ऐसे एरिया होते हैं, लेकिन जो पार्सल टाइमिंग वाले यानी 3-3 टाइम निकलते हैं, 4-4 टाइम निकलते हैं, तो कोशिश करें ठंडे टाइम लगवाएं गर्मियों में। और कंडक्टर को खुद अपने हाथ से या तो बस के अंदर रखवाएं या फिर जैसे भी सीट वगैरह के ऊपर जगह होती है वहाँ रखवाएं, तो अपने सामने रखवाएं। और फिर बस की तस्वीर, ताकि लेने वाले को आसानी हो, बस की तस्वीर, उसके नंबर प्लेट की तस्वीर और गाड़ी वाले का नंबर, ये तीनों चीज़ें उसको व्हाट्सएप भेज दें आप। इसका बेहतरीन हल ये। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने हमें कीमती टाइम दिया।
तो बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा, और इसके साथ साथ मैं आपको अपना यहाँ पे भी ज़ाती तजर्बा शेयर करूँगा कि पिछले दिनों मैंने कराची परिंदा भेजना था। तो मैं लारी अड्डा मुल्तान गया, तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब परिंदा भेजना है, तो उन्होंने कहा जी हम फ़र्ज़ करें 1000 रुपये लेंगे, फ़र्ज़ करें आपको बता रहा हूँ। तो मैंने कहा जी परिंदा आप डिग्गी में रखेंगे या ऊपर गाड़ी में रखेंगे? एसी गाड़ी थी। उन्होंने कहा जी अगर आपने 1000 रुपये देना है तो परिंदा डिग्गी में रखेंगे, अगर आपने अंदर परिंदा रखवाना है तो आपको 1500 रुपये देना होगा। तो उनके साथ मैंने बारगेनिंग की, 1300 रुपये दे के मैंने कराची परिंदा भेजा, लेकिन परिंदा मैंने ऊपर रखवाया, 300 रुपये की बचत नहीं की। ये भी हमारे उस्ताद का एक फार्मूला है कि अगर आपसे कंडक्टर 500 रुपया मांग रहा है ना, तो आप उसको सिर्फ़ 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दें। हमारे उस्ताद का ये फरमान है और उनका ये गुर है कि आप जब भी कार को लगवाने जाएं, अगर कंडक्टर आपसे 500 रुपये मांग रहा है ना, तो आप बस वाले को 600 रुपये दें, 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दें। यकीन जानिए वो आपके परिंदे की अपने से ज़्यादा हिफाजत करेगा। तो अगर आप इन उसूलों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह 90% आप सेफ रहेंगे। 10% जो इसलिए मैंने चांस छोड़ा कि कभी कभी इंसान के तकदीर में ही नुकसान लिखा होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।